ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल आसान राह में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, श्रावण माह की पहली एकादशी कामिका एकादशी होती है। यह श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पड़ती है। इस वर्ष कामिका एकादशी व्रत 4 अगस्त दिन बुधवार को है। कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है, व्रत रखते हैं। पूजा के समय कामिका एकादशी व्रत की कथा का श्रवण किया जाता है। इस कथा को सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे कामिका एकादशी व्रत कथा और कामिका एकादशी व्रत का पारण समय। और इस दिन जरूर करें ये काम, मिलेगी आपको पापों से मुक्ति। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों, कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। दोस्तों, कथा सुनने से पहले भगवान विष्णु की जय अवश्य लिखें। बोलिए भगवान विष्णु की जय। कामिका एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चातुर्मास से महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना। अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताइए। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन हैं। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वही विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता है, वो भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है, अतः भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वो फल कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्तिपूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते हैं जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते हैं। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं।
तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्यलोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। एक समय की बात है, प्राचीन काल में एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था। क्षत्रिय बहुत क्रोधी स्वभाव का था। एक दिन क्षत्रिय का एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। क्रोधवश क्षत्रिय ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। इससे क्षत्रिय पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्राह्मण की हत्या का दोषी मानकर क्षत्रिय का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। क्षत्रिय को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो इसका प्रायश्चित करना चाहता था। एक दिन उसने एक साधु से पापों को दूर करने का उपाय पूछा। तब साधु ने क्षत्रिय को कामिका एकादशी व्रत करने की सलाह दी। साधु के कहने पर क्षत्रिय ने कामिका एकादशी व्रत विधि विधान से किया। एकादशी की रात क्षत्रिय भगवान विष्णु की मूर्ति के पास सो रहा था। तभी अचानक से उसे सपने में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने क्षत्रिय से कहा कि वो उसकी भक्ति और प्रायश्चित करने की सच्ची भावना को देखकर प्रसन्न हैं। इसके बाद भगवान विष्णु ने उसे ब्राह्मण हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। बोलिए भगवान विष्णु की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। कामिका एकादशी के दिन पूजा के अंत में भगवान विष्णु की आरती अवश्य करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आरती देवताओं का गुणगान है और उससे पूजा में जो कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। इस वजह से पूजा के बाद आरती अवश्य करें। दोस्तों, कामिका एकादशी दिलाती है पापों से छुटकारा। बस करने होते हैं ये काम। तो आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं। कामिका एकादशी के दिन पूरे दिन निर्जला या फलाहारी व्रत रखें और भगवान विष्णु का स्मरण करें। एकादशी तिथि शुरू होने से पहले से चावल खाना बंद कर दें और व्रत का पारण करने के बाद ही चावल ग्रहण करें। व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद व्रत कथा का पाठ करें या सुनें। सावन माह में मांस मदिरा का सेवन ना करें, केवल सात्विक भोजन ही करें। व्रत की रात में जागरण करते हुए भगवान विष्णु का स्मरण करें। व्रत के बाद गरीब व जरूरतमंद लोगों को भोजन कराएं तथा यथाशक्ति दान दें। उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। दोस्तों, कामिका एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी माता की पूजा से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। अब जानते हैं कामिका एकादशी व्रत पारण का समय। कामिका एकादशी व्रत का पारण 5 अगस्त को प्रातः 5:45 से सुबह 8:26 के मध्य होगा। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय श्री लक्ष्मी नारायण जी।